नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है टू माय स्टार। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कोरिया के फेमस एक्टर जून का मैनेजर उसे कॉल करता है और उसे अपना ज़रूरी सामान पैक करके पार्किंग में मिलने को कहता है। जब जून पार्किंग में आता है तो मैनेजर उसे कार में बिठाकर जब जाने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं, पर मैनेजर उनसे जून को बचाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में मैनेजर जून को बताता है कि उसका कोई बैड न्यूज़ आर्टिकल प्रेस में रिलीज़ हुआ है। यहाँ जून एक रेस्टोरेंट को देखकर अपने मैनेजर को कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। रेस्टोरेंट में जाकर जून शेफ़ से कहता है कि वो उसके लिए एक सबसे अच्छी और जल्दी बनने वाली डिश रेडी कर दे। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। जब शेफ़ जीवुन डिश रेडी करता है तो जून वॉशरूम से बाहर आकर जब बिल पे करने लगता है तो वो डिश के ऊपर एक्स को देखकर जीवुन से कहता है कि क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो जीवन उसे बताता है कि अभी नहीं। यहाँ जून उसे बताता है कि वो एक्स को पसंद नहीं करता, तो इसलिए क्या वो ये डिश उसके बिहाफ पर खा सकता है। अब जीवन जून की प्रॉब्लम जानकर उसे कहता है कि वो उसके लिए सैलड पैक कर देता है, पर जून उसे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जब जून वहाँ से जाने लगता है तो जीवन उसे आवाज़ लगाता है। फिर जून अपनी शेड्स उतारते हुए जीवन को कहता है कि क्या वो उसकी फ़ोटो लेना चाहता है या ऑटोग्राफ। तो जीवन उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस यहाँ से चला जाए। नेक्स्ट सीन में जून अपनी एजेंसी के CEO किम से मिलता है, जो उसे फ़ाइट स्कैंडल के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने क्यों अपने दोस्त के साथ फ़ाइट की। यहाँ जून CEO को कहता है कि उसने अपने फ्रेंड को नहीं मारा, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। फिर रेस्टोरेंट का ओनर ह्यूंग और रिपोर्टर ली वहां आते हैं। यहाँ ली उन्हें बताती है कि आज सुबह ही उसे एक्टर जून का पीछा करना पड़ा। फिर वो पैक्ड खाने को देखकर जीवन से पूछती है कि ये किसका है। तो जीवन उसे कहता है कि एक कस्टमर सुबह आया था जो इसे खाकर नहीं गया। यहाँ ह्यूंग जब अपने एक एम्प्लॉय को लेट होने की वजह से कॉल करता है तो वो कॉल नहीं उठाता। घर आकर जब जीवोन शावर ले रहा होता है तो उसे कोई कॉल करता है। वॉशरूम से बाहर आकर वो जून को किचन में देखता है तो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जून उसे कहता है कि वो अपने लैंडलॉर्ड से बात कर ले। यह जब जीवोन अपने लैंडलॉर्ड CEO किम को कॉल करता है तो वो उसे कहता है कि जीवोन कब से एक रूममेट की डिमांड कर रहा था, तो आज से जून उसके साथ कुछ टाइम के लिए इसी घर में रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीवोन कॉफ़ी बना रहा होता है तो जून उसे मॉर्निंग विश करता है। यहाँ जीवोन जून को कहता है कि उसने कल रात उसके 4 बियर के कैन ख़त्म कर दिए। जून जब कहता है कि वो उसे उनकी 10 गुना कीमत दे देगा तो जीवन जून को उसका कल का लेफ़्ट ओवर फूड देते हुए कहता है कि उसे फ्री मनी लेने से सख्त नफ़रत है। फिर जब डोरबेल बजती है तो जीवन देखने जाता है। यहाँ जून का मैनेजर उसे मिलने आता है। रेस्टोरेंट जाने से पहले जीवन जून को कहता है कि इस घर में फूड वेस्ट करना सख्त मना है। जीवन के जाने के बाद जून जब लेफ़्ट ओवर फूड को ट्राई करता है तो वो जीवन की कुकिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ फिर मैनेजर जून को एक कैमरा देता है जो उसने मंगवाया था। नेक्स्ट सीन में ह्यूंग को अपने एम्प्लॉय का मैसेज आता है जिसमें वो रिज़ाइन कर देता है। फिर हम शेफ़ जीवोन को अपने कस्टमर्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हुए देखते हैं। रात को जब जीवोन घर वापस आ रहा होता है तो जून अपनी फ़ाइट स्कैंडल के हेट कमेंट्स रीड कर रहा होता है, जिनको देखकर वो निराश हो जाता है। यहाँ जीवोन जब घर पहुँचता है तो जून उससे पूछता है कि क्या वो हर रोज़ इतनी ही लेट घर वापस आता है। जीवन के हाँ कहने पर जब जून उसके हाथ में बियर देखता है तो उनको उससे
शेयर करने को कहता है। फिर जीवोन डिनर प्रिपेयर करते टाइम एक्स के बिना ही डिश को रेडी करता है। जब जून डिश को टेस्ट करता है तो वो जीवन के खाने की प्रेज़ करता है और उसे बताता है कि उसने आज सुबह वो लेफ़्ट ओवर एग वाली डिश सारी ख़त्म कर दी थी। तो क्या जीवन को ये जानकर खुशी हुई? यहाँ जीवन जून को कहता है कि वो इस घर से कुछ टाइम के बाद चला जाएगा, तो इसलिए वो उसके साथ इतना फ्रेंडली ना हो तो ही अच्छा है। इतना कहते ही जब उनकी विंडो पर कोई पत्थर फेंकता है तो जून उस आवाज़ को सुनकर पैनिक फील करने लगता है। जून की ऐसी हालत देखकर जीवन उसे पानी ऑफर करता है और उसे कहता है कि वो बाहर चेक करके आता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे गमले टूटे हुए दिखते हैं। फिर वो एक आदमी को वहाँ से जाते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि उसने उनकी विंडो पर पत्थर क्यों फेंका। इतने में ली वहाँ आ जाती है। पहले तो वो पर्सन इनकार करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर जब जीवोन पुलिस को कॉल करने लगता है तो वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने आज सुबह जून के मैनेजर को यहाँ देखा था, तो उसे लगा जून भी यही होगा। उसके जाने के बाद ली जीवोन से पूछती है कि जून क्या यहाँ रह रहा है, तो जीवन उसे कुछ ना बताते हुए कहता है कि वो यहाँ क्यों होगा। एक्चुअल में ये बिल्डिंग जून की एजेंसी के सीईओ की है, तो इसलिए जून का मैनेजर यहाँ किसी काम से आया होगा। फिर जब ली जीवोन को उसके साथ ड्रिंक करने को कहती है तो वो यही कहकर मना कर देता है कि वो आज बहुत थक गया है। ली के जाने के बाद जीवन घर के अंदर आकर जून को कहता है कि वो टेंशन ना ले, बाहर बस कुछ पड़ोस के बच्चे मस्ती कर रहे थे। इतना कहकर जीवन जून को अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने को कहता है। अब जून जीवन को कहता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखना चाहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बेड पर चला गया तो उसे सारी रात नींद में कोई पत्थर मारता रहेगा और उसे नींद नहीं आएगी। फिर कल सुबह जगने के बाद तक वो फीलिंग उसके साथ रहेगी। यहाँ जीवोन जून को पहले कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर बाद में जून के साथ मूवी देखने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद जब जीवोन मूवी के बीच से उठकर जाने लगता है तो जून उसे रोककर कहता है कि मूवी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जीवोन के बैठने के बाद जून जब जीवोन की नेक पर पिंपल देखता है तो वो उसे पॉपअप करने लगता है। यहाँ जीवोन उसे पीछे ढकेलते हुए कहता है कि वो क्या कर रहा है। फिर जब जीवोन जून से इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है तो जून उसे पीछे से कहता है कि जब वो क्लोज हो जाएंगे तो फिर क्या वो उन्हें पॉपअप कर सकता है। तो जीवन जून को कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर जब जीवोन अपने कमरे में चला जाता है तो जून उसे स्माइल के साथ जाते हुए देखता है और फिर मूवी देखने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्योंग जीवन को बताता है कि उसे किसी पर्सन ने जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल की थी और आज वो इंटरव्यू देने आ रहा है। फिर जब जून रेस्टोरेंट में आता है तो जीवन और ह्योंग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ जून ह्योंग को बताता है कि उसे जीवन को कुछ बताना था, पर उसके पास उसका फ़ोन नंबर नहीं था, इसलिए उसने यहाँ कॉल की। पर जब ह्योंग ने उससे पूछा कि उसने जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल की है तो उसने हाँ बोल दी। अब जून जीवन को कहता है कि उसे कल रात बहुत चैन की नींद आई और किसी ने उसके ऊपर पत्थर भी नहीं फेंके। फिर ह्योंग जून को बताता है कि वो रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हैंडसम है, तो जून उसे अपना ऑटोग्राफ देते हुए कहता है कि जब वो फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में आया था तो जीवन ने उसका ऑटोग्राफ लेने से इनकार कर दिया था। इतना कहते ही वहाँ जब ली आ जाती है तो जीवन जून को हेलमेट पहनाकर बाथरूम में छुपाने ले जाता है। बाथरूम में आकर जब जीवन जून को कहता है कि ली एक रिपोर्टर है तो इसलिए वो अभी यहीं रहे, तो जून उसे कहता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। यहाँ जीवन जून को कहता है कि अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो ये सब उनके बिजनेस पर बुरा इफ़ेक्ट डालेगा। इतना कहकर जब जीवन जाने लगता है तो जून उसे यहाँ उसके साथ रुकने को कहता है। फिर जब जीवन उसे कहता है कि वो उसके लिए यहाँ क्यों रुकेगा
तो जून उसे बताता है क्योंकि वो अपना फ़ोन बाहर भूल गया है। अब जीवोन जून को पूछता है कि वो उसे क्या बताने आया था। तो जून कहता है कि कल रात उसने अपने सपने में कोई डिश बनाकर जब उसकी वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की तो उस पर बहुत व्यूज़ आए थे और उसके फैंस ने भी उस वीडियो को बहुत पसंद किया था। इसलिए अब उसने यहाँ इस रेस्टोरेंट में फ्री काम करने का डिसाइड कर लिया है और वैसे भी वो एक पार्ट टाइमर ढूंढ रहे हैं। तो क्या जीवन उसकी कुकिंग वीडियो को बनाने में उसकी हेल्प करेगा? यहाँ जीवन जून को कहता है कि ये रेस्टोरेंट उसका नहीं है, वो यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉई है, इसलिए ये डिसीज़न वो नहीं ले सकता। अब ली जून के फ़ोन को वाइब्रेट करता देख ह्यूंग से पूछती है कि ये किसका फ़ोन है। जब वो कहता है कि ये उसका है तो ली बाथरूम के डोर को नॉक करने के बाद जब ओपन करती है तो जून ली को वहाँ देखकर सरप्राइज़ हो जाता है और फिर उसे हेलो बोलता है। नेक्स्ट सीन में ली ह्यूंग को कहती है कि वो जून को जॉब दे दे, जिसके लिए जून उसके साथ अपना एक इंटरव्यू शूट करेगा। फिर हम जीवन को देखते हैं जो जून को कैरेट कट करना सिखा रहा होता है। यहाँ जून कैरेट को कट करने के बाद उन्हें जीवन को वीडियो में दिखाते हुए बहुत खुश होता है। इसके बाद जब रेस्टोरेंट में कस्टमर आने लगते हैं तो वो सभी उन्हें हैंडल करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जब जीवन जून को बाथरूम क्लीन करने को कहता है तो जून उसे कहता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ना। यहाँ जीवन उसे बताता है कि वो इतना चीप नहीं है और फिर एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। रात को रेस्टोरेंट बंद करने के बाद जून जब जीवन को राइड ऑफर करता है तो जीवन उसे कहता है कि वो बस से चला जाएगा। यहाँ जून उसे रोककर कहता है कि वो बस से क्यों जाएगा और फिर जीवन को हेलमेट पहना देता है। जब वो जाने लगते हैं तो ह्यूंग उन्हें गुड बाय बोलता है। उनके जाने के बाद ह्यूंग को कैमरे की फ्लैशेस दिखती हैं जैसे उनकी कोई पिक्चर्स ले रहा हो। फिर ह्यूंग को कोई कॉल आती है जिसे सुनकर वो सैड हो जाता है। अब जून जीवन को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो उसे यहाँ इसीलिए लेकर आया है क्योंकि या तो वो रेस्टोरेंट में होता है या फिर अपने घर पे। जब वो बैठे होते हैं तो जून जीवन को कहता है कि उसे जीवन जैसे लोग बहुत पसंद हैं जो अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी करके रखते हैं। वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर जून जीवन को कहता है कि जिस दिन उनको छुट्टी होगी उस दिन जीवन उसके साथ कोई डिश बनाए। नेक्स्ट सीन में जब वो रेस्टोरेंट में होते हैं तो जून को ग्लासेस के साउंड से इफ़ेक्ट होता देख जीवन ह्यूंग को ध्यान से काम करने को कहता है। रात को जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो जून जब अपने पोस्टर पर हेट कमेंट देखता है तो जीवन पोस्टर को अपने स्वेटर से छुपा लेता है ताकि जून को उसे देखकर बुरा ना लगे। फिर हॉलीडे के दिन जून अपनी कुकिंग वीडियो शूट करता है और हैंडसम शेफ़ जीवन को अपने व्यूवर से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ कटिंग करते टाइम जब जून अपनी फिंगर को कट कर लेता है तो जीवन जल्दी से अपने सलाइवे से जून के ब्लड को रोकने लगता है। यहाँ जून जीवन का इतना केयरिंग नेचर देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर जब जीवन एम्बैरस होकर जून को बताता है कि ऐसे ब्लड को रोकने की उसकी आदत है तो जून जीवन को कहता है कि ये तो कमाल की आदत है। बाद में जून डिश ट्राई करते हुए जब जीवन की कुकिंग स्किल्स की प्रेस करता है तो जीवन को हम यहाँ ब्लश करते हुए देखते हैं। फिर जून को सीईओ किम की कॉल आने लगती है तो वो जीवन को उनके साथ पिकनिक पर चलने को कहता है। जब जीवन मान जाता है तो जून कॉल पिक करके सीईओ किम को उनके साथ पिकनिक पर चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी पिकनिक पर होते हैं तो सीईओ किम जून को रेस्टोरेंट में एज अ पार्ट टाइमर काम करने के लिए डांट लगाता है। फिर जब जून जीवन को उसे एक डिश सैफरन रिज़ोट्टो सिखाने को कहता है तो वो मान जाता है। रात को जब मैनेजर ड्रिंक को होल्ड नहीं कर पाता तो वो वॉमिट करने लगता है। उनके जाने के बाद जून जीवन को कहता है
कि उसका मैनेजर कितना क्यूट है। फिर जब जून जीवन को बताता है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसके सभी फेवरेट लोग आज यहाँ उसके साथ हैं, तो जीवन उसे कहता है कि जून तो उसे इतने टाइम से जानता भी नहीं है, तो वो अभी से उसके फेवरेट्स की लिस्ट में शामिल भी हो गया। इतना सुनते ही जब जून का मुंह उतर जाता है तो सीईओ किम जीवोन को कहता है कि जून का सर्कल स्मॉल है और अगर वो जीवन को अपने फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड कर रहा है तो वो उसे सीरियसली ले। फिर जब जीवोन जून से पूछता है कि वो हर वक्त फ्लर्टिंग क्यों करता रहता है, तो जून जीवन से कहता है कि उसने कब फ्लर्टिंग की। अब जून जीवन को बताता है कि क्यूट, फेवरेट लोग जैसे वर्ड्स फ्लर्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ जीवन को ड्रिंक के शॉट लगाता देख जून उसे पूछता है कि क्या उसे जेलसी हो रही है, तो जीवन उसे कुछ नहीं कहता। फिर जब जून जीवन को कहता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, तो जीवन उसे बस देखते ही रहता है। यहाँ जब जून काउंटडाउन स्टार्ट करते हुए 6 तक पहुँचता है तो 10 तक आने से पहले ही उसका अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता और वो जीवन को किस कर लेता है। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।